गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फिर जो है अरे इनिशियलाइज करने का दूसरा वे पढ़ेंगे। जो पहले हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड्स हम लोग कैसे अरे को इनिशियलाइज करते हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे और पढ़ेंगे कि दूसरे वे से हम लोग अरे को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं बिना यूज न्यू कीवर्ड्स यूज किए बिना। यहाँ पे कोड बताया गया है। क्लास अरे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड इंपोर्ट कर लिया है और इंटीजर अरे में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू स्टोर किया है। इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो साइज होता है वो फिक्स हो जाता है और अरे इनिशियलाइज हो जाता है। जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे उस वैल्यू से जो भी इंडेक्स में जीरो इंडेक्स से लेकर जो भी हम लोग का लेंथ रहेगा, जितना भी एलिमेंट हम लोग कॉमा सेपरेट स्टोर करेंगे उतना एलिमेंट ये स्टोर हो जाएगा अरे में। जो स्टार्ट होगा जीरो इंडेक्स से, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके एन नंबर तक जितना भी एलिमेंट रहेगा वो स्टोर हो जाएगा। उसको रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किए हैं। ये डॉट लेंथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेंथ वेरिएबल रहता है तो। और इसको हम लोग को फॉर लूप का इटरेट कर दे रहे हैं और एक एक करके हम लोग रिट्रीव कर ले रहे हैं जो भी एलिमेंट है हम लोग का उसको। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ असाइनमेंट है, एक बार ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता है तो गिटहब से जाके डाउनलोड कर लीजिए। गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ। अगर उसके बाद भी नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं जो सॉल्यूशन है उसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे चलते हैं। यहाँ कुछ और क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बनता है तो बना कर देखिए, अगर नहीं बनता है तो नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ अ, यहाँ पे थर्ड इनपुट एक क्वेश्चन है। इनपुट सपोज 2 4 6 8 है तो हम लोग को आउटपुट में 5 3 5 7 9 हम लोग को आउटपुट लाना है। तो हम लोग कैसे हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली एक और क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन अरे। जो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर हम लोग को फाइंड करना है गिवन अरे से। एक बार हम लोग कोड करके देख लेते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। जो क्लास है उसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और एक नया क्लास बना लेते हैं। सेकेंड पे लाइव अरे क्लास बना लिए। अब मेन मेथड इंपोर्ट कर लेते हैं। मेन मेथड इंपोर्ट कर लिए। अब इंटीजर अरे बनाना है तो इंट स्क्वायर ब्रैकेट अरे नेम हम लोग ए दे देते हैं। सपोज यहाँ पे 10 20 50 30 40 और यहाँ 60 हम लोग स्टोर कर लिए। और एक एक एलिमेंट को हम लोग को सपोज रिट्रीव करना है तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप लगा दिए। ए डॉट लेंथ यहाँ पे जीरो से लेकर ए डॉट लेंथ तक हम लोग आइटरेट करेंगे। हर बार फर्स्ट टाइम ये जीरो रहेगा और जो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अगर जीरो जीरो लेस देन ए डॉट लेंथ होगा, अगर सपोज कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जो भी हम लोग का लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम लोग एक एक इंडेक्स करके हम लोग रिट्रीव कर लेते हैं। अब ये नेक्स्ट टाइम ये इंडेक्स जो है आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। देन 1 अगेन चेक होगा, 1 डॉट लेसर देन ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6 है तो 6 से लेसर है, कंडीशन ट्रू हो गया तो ये अगेन एग्जीक्यूट होगा। तो अनटिल जब तक
कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए, ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा अगेन एंड अगेन। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। 10 20 50 30 एंड 40 एंड 60, ये जो है प्रिंट हो गया। मतलब जब तक ये लेंथ से स्मॉलर है तब तक ये प्रिंट होते रहेगा। क्यों लेंथ से स्मॉलर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है। अगर सपोज 1 से स्टार्ट होता तो हम लोग लेंथ के इक्वल लेते, लेंथ के इक्वल तक हम लोग हाइड्रेट करते। लेकिन क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम लोग इसको 0 to लेंथ -1 कहते हैं, तक हाइड्रेट करते हैं। तो हम लोग को जितना भी वैल्यू रहेगा, जितना भी एलिमेंट रहेगा, वो सब हम लोग को आउटपुट में मिल जाएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लास बना लेते हैं, हाँ, nth मैक्स एंड मीन एलिमेंट फ्रॉम अरे। मेन मेथड इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक इंटीजर अरे बना लेते हैं। सपोज ए अरे बना लिए। यहाँ पे 20 40 10 30 65 -10 -3 एंड -1 एंड 840, ये है हम लोग का एलिमेंट। अब यहाँ पे एक अ, हम लोग सपोज एक इंटीजर ले लेते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट एक मान लेते हैं। सपोज हम लोग मैक्स A.0 को हम लोग सपोज करते हैं, मानते हैं। लेट ए मैक्सिमम एलिमेंट A.0 है, मिनिमम एलिमेंट भी हम लोग A इंडेक्स 0 को मिनिमम एलिमेंट ले लेते हैं। हम लोग एक फॉर लूप ले लेते हैं, फॉर लूप को आइटरेट कर देते हैं 0 से डॉट लेंथ तक। और यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं, इफ कंडीशन। इफ अगर ए मैक्सिमम क्या होगा, लेसर देन A.I हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम को इक्वल टू A.I में असाइन कर देंगे। अब सिमिलरली एक और एक कंडीशन ले लेते हैं, और क्या कहते हैं, मिनिमम को अगर ग्रेटर देन रहे A. ए इंडेक्स आई से, ए का जो आई इंडेक्स होगा उससे अगर मिनिमम ग्रेटर रहा, तो मिनिमम को इक्वल टू A.I में असाइन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर सपोज ये मिनिमम बड़ा रहे, ये छोटा है, तो छोटा को फिर से असाइन कर दे रहे हैं मिनिमम में, तो ये आइट्रेट करेगा और एन नंबर तक जितना हम लोग का अरे है वो पूरा आइट्रेट करेगा। और जो मिनिमम है इसमें सबसे छोटा वैल्यू, और जो मैक्सिमम है उसमें सबसे बड़ा वैल्यू स्टोर हो जाएगा। देन आफ्टर ये जो लूप के बाद हम लोग क्या होगा, मिनिमम को देन सिमिलरली मैक्सिमम को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। एक बार इसको रन करा लेते हैं। यहाँ पे -10 क्या है, मिनिमम वैल्यू है, और जो 60 है वो मैक्सिमम वैल्यू है इसमें। तो ऐसे हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।